हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर स्टडी क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 के संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथमा पाठा भोजस औदार्यम नामक पाठ। भोजस औदार्यम अर्थात भोज की उदारता। तो आज हम इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइस, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तथा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। तथा इसके बाद कदाचित तभी द्वारपाल ने आगत्य आकर महाराजं भोजम महाराज भोज से प्राह कहा। तभी इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। देव कोपीन अवशेषो अर्थात केवल लंगोटी पहने हुए विद्वान द्वारि वर्तते द्वार पर खड़े हैं। इति इस प्रकार। राजा प्रवेशय इति राजा ने बोला प्रवेशय प्रवेश कराओ। तथा तब प्रविष्ट होकर शाह कवि उस कवि ने भोजम अवलोक्य भोज को देखकर अध आज में मेरी दरिद्रता का नाश भविष्यति इति हो जाएगा। अर्थात तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्तः ये मानकर तुष्टो प्रसन्न हो हर साड़ी खुशी के आंसू मुमोच बहाए। यह मानकर प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए। राजा तम अवलोक्य प्राह राजा ने उसे देखकर प्राह कहा। कवे हे कवि किम क्यों रोदिसी रोते हो। हे कवि रोते क्यों हो। इति इस प्रकार। तथा तब कवि बोला राजन आकर्ण्य सुनिए मत गृह स्थिति मेरे घर की दशा। राजन मेरे घर की दशा सुनिए। अये लजान उच्च पति वचनम आकर्ण गृहिणी। अये अरे लजान खील ऊंचे स्वर में पथि रास्ते पर वचनम आवाज आकर्ण सुनकर गृहिणी अर्थात पत्नी रास्ते पर ऊंचे स्वर से अरे खील लो की आवाज़ सुनकर शिशो बच्चों के करोड़ों कान यत्नात् सावधानी पूर्वक सुविहितवती बंद कर देने वाली दीन वदना दीन मुख वाली। अर्थात यहाँ पर कवि राजन से कहता है रास्ते पर ऊंचे स्वर से अरे खील लो की आवाज़ सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को सावधानी पूर्वक बंद कर दिया। मई क्षीण उपाय यद कृतम दृशाव अश्रु बहुले। मई मुझ क्षीण उपाय दरिद्र पर यद कृतम डाली दृशाव अश्रु बहुले आंसुओं से भरी दृष्टि और मुझ दरिद्र पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली। तदंतः शल्यम अर्थात हृदय में गड़े उस कांटे को मेरे तुम असि आप ही पुनरुद्धर्तुम उचितः अर्थात निकालने में समर्थ। तो यहाँ पर कवि कहता है वो मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। तो आइए दोबारा देख ले रहे हैं कि कवि ने राजन से क्या कहा। तो कवि बोलता है रास्ते पर ऊंचे स्वर से अरे खील लो की आवाज़ सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को सावधानीपूर्वक बंद कर दिया और मुझ दरिद्र पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली वो मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह। राजा ने शिव इति इस प्रकार उदीरयन् कहते हुए प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर के लिए लक्ष्यम 1 लाख दत्त्वा देकर प्राह कहा। अर्थात राजा ने
शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर के लिए 1-1 लाख रुपये देकर कहा। त्वरितं गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ। त्वद्गृहिणी, तुम्हारी पत्नी खिन्ना अर्थात दुखी वर्तते हो रही होगी, तुम्हारी पत्नी दुखी हो रही होगी। अन्यदा, अन्य किसी दिन भोजा भोज श्री महेश्वरम, भगवान शंकर को नमितुम प्रणाम करने के लिए शिवालयम अभिगच्छत, शिवालय गए। अन्य किसी दिन भोज भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए शिवालय गए। तदा, तब को अपि ब्राह्मणः, किसी ब्राह्मण ने राजा नाम राजा से शिव सन्निधो, शिव जी के समीप जाकर कहा, देव हे राजन, अर्थात तब शिव जी के समीप जाकर राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अर्ध दानवेरिणः गिरिजयः अपि अर्ध शिवस्य आहित्यम, अर्थ आधा दानवेरिणः अर्थात भगवान विष्णु जी द्वारा, गिरिजयः अपि अर्ध अर्थात माता पार्वती जी द्वारा, शिवस्य आहित्यम शिव जी का हरण करना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि भगवान शंकर की जो आधी देह है वो भगवान विष्णु जी द्वारा और आधी माता पार्वती जी द्वारा हरण कर लिया गया। देवत्यम, तब हे देव, जगति तले, इस पृथ्वी तल पर पुरहरा भावे, भगवान शंकर जी के अभाव में समोन्मिलति, सुशोभित करने लगी। गंगा सागरम, गंगा सागर को, अंबरम शशिकला, चंद्रकला आकाश को, नागाधिपः, नागों के राजा शेषनाग, क्षमातलम, पृथ्वी से नीचे तल अर्थात पाताल को, अर्थात हे देव, इस पृथ्वी तल पर भगवान शंकर जी के अभाव में गंगा सागर को, चंद्रकला आकाश को, शेषनाग पृथ्वी तल से नीचे अर्थात पाताल को सुशोभित करने लगी। सर्वज्ञतम अधीश्वरत्वम अगतम, अर्थात सर्वज्ञता और ईश्वरत्व प्राप्त हुई ताम आपको, माम तो और मुझे, भिक्षाटनम भिक्षा के लिए घूमते फिरना, अर्थात ब्राह्मण राजन से कहते हैं सर्वज्ञता और ईश्वरत्ता आपको प्राप्त हुई और भीख मांगते फिरना मुझे। चलिए हम आप दोबारा देख ले रहे हैं कि ब्राह्मण ने राजन से क्या कहा। भगवान शंकर की आधी देह भगवान विष्णु जी द्वारा और आधी पार्वती जी द्वारा हरण कर लिया गया। तब हे देव, इस पृथ्वी तल पर भगवान शंकर जी के अभाव में गंगा सागर को, चंद्रकला आकाश को, शेषनाग पृथ्वी तल से नीचे अर्थात पाताल को सुशोभित करने लगी। सर्वज्ञता और ईश्वरत्ता आपको प्राप्त हुई और भीख मांगते फिरना मुझे। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा ने तुष्टा संतुष्ट होकर, तस्मै उसे, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम 1-1 लाख रुपये, ददो दिए, अर्थात राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपये दिए। अन्यदा, अन्य किसी दिन राजा ने सम उपस्थिताम पास में स्थित सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्णय इति, प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, विरला अर्थात बहुत ही कम, स्थूलस्तारः बड़े बड़े तारे, कलाविव सज्जनः कलयुग में सज्जन, अर्थात यहाँ पर सीता ने कहा कि बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के समान बहुत ही कम हो गए हैं। मन यु मुने अर्थात मुनियों के मन के सदृश, सर्वत्रयो प्रसन्नम अभूत नमा अर्थात आकाश निर्मल हो गया, अर्थात मुनियों के मन के सदृश आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है। अपसरति अर्थात दूर हो जाना, चा और ध्यानतम अंधकार, चितात सताम यु सज्जनों के चित्त से, दुर्जनों के समान, अर्थात अंधकार जो है
सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के समान दूर हो गया है। वज्रति अर्थात समाप्त होती जा रही है। चा और निशा रात्रि, क्षिप्रम शीघ्र, लक्ष्मी अनुद्यमी नाम यु अर्थात उद्योग रहित व्यक्ति की समृद्धि के समान। अर्थात रात्रि उद्योग रहित व्यक्ति की समृद्धि के समान शीघ्र समाप्त होती जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्त्वा कालिदासं प्राह। राजा ने तस्य उसे लक्ष्यम 1,00,000 रुपये दत्त्वा देकर कालिदासं प्राह कालिदास से कहा। सखे मित्र तम अपि प्रभातं वर्णय इति। तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तथा तब कालिदास ने प्राह कहा। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरु प्राप्य कनकम। अभूत मतलब हो गई, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपतिरु का मतलब होता है पारे के समान, प्राप्य पाकर, कनकम अर्थात सोना। तो यहाँ पर कालिदास जी ने कहा अभूत प्राची पिंगा अर्थात पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है। रसपतिरु प्राप्य कनकम जैसे स्वर्ण के संयोग से पारा पीला हो जाता है। गतस्य छायस्य चंद्रो बुधजनयु ग्राम सदस्य। गतस्य छायस्य चंद्रो अर्थात चंद्रमा का कांतिहीन फीका दिखाई पड़ना। बुद्धजन विद्वान, ग्राम में सदस्य का मतलब होता है गंवारों की सभा में। अर्थात चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन या फीका दिख पड़ता है जैसे गंवारों की सभा में विद्वान। हम इसको एक बार दोबारा देख ले रहे हैं। पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है जैसे स्वर्ण के संयोग से पारा पीला हो जाता है। चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन या फीका दिख पड़ता है जैसे गंवारों की सभा में विद्वान। क्षणम चिड़ास्तारः नृपतः इवान उद्दम परः। क्षणम क्षण भर में, चिड़ास्तारः का मतलब हो जाए तो तारों का समूह का क्षीण हो जाना। अर्थात तारे क्षण भर में उसी प्रकार से क्षीण हो गए। नृपतय अर्थात राजागण, इवान उद्दम परः अर्थात उद्योग रहित राजश्री। तो तारे क्षण भर में उसी प्रकार से क्षीण हो गए जैसे उद्योग रहित राजागण की राजश्री। ना दीपा राजन्ते, दीपा का मतलब दीपक, राजन्ते का मतलब होता है शोभा पाना। तो दीपक उसी प्रकार से शोभा नहीं पाते। द्रविड़ रहित अनामिहु गुणः। द्रविड़ रहित अनामियों अर्थात धनहीन व्यक्तियों के गुण। तो दीपक उसी प्रकार से शोभा नहीं पाते जैसे धनहीन व्यक्तियों के गुण। राजा अतितृष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा अतितृष्टा अर्थात राजा ने अति संतुष्ट होकर तस्मै उसे प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम 1,00,000 रुपये ददो दिए। राजा ने अति संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपये दिए।